अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे क्रिटिकल एनालिसिस का टॉपिक एक ऐसी शख्सियत होगी जो कि रेवोल्यूशनरी है। क्या उन्होंने इस्लाम की सही मानों में खिदमत की है और उनके मुताबिक क्या उन्होंने तमाम फिरकों की कमर तोड़ दी है या फिर वो भी एक फितना परवर इंसान है। आज हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की शख्सियत पर एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने सही मानों में इस्लाम की खिदमत की है या फिर उन्होंने भी सिर्फ फितना ही फैलाया है। मैं पिछले 2 सालों से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के क्लिप्स देख रहा हूँ और मैं अपने आप को उनका स्टूडेंट कंसिडर करता हूँ। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उनको 7 सवालों के तराजू में तोलूंगा और देखूंगा कि वो किस सवाल में खरे और किस सवाल में झूठे उतरते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उनके स्टूडेंट्स और उनके मुखालफिन को मेरे साथ एग्री और डिसएग्री करने की पूरी इजाज़त होगी। इम्पोर्टेंट नोट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, 7 सवाल मेरे अपने होंगे और 7 जवाबात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 2 साल सुनने के बाद की ऑब्जर्वेशन पर मबनी होंगे। सवाल नंबर 1, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा दीन की तबलीग अपने जाती और माली मफादात के लिए कर रहे हैं? तो इसका जवाब मेरे मुताबिक है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है, जिसके हम सब गवाह हैं। और उन्होंने कोई मस्जिद नहीं बनाई, उन्होंने कोई चंदा बुक नहीं बनाई, एंड टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट इवन फंडेड बाय एनी एजेंसी लाइक दैट। You know what I mean? बचा के उनके क्रिटिक्स के पास एक यही इल्जाम बचता है कि एक यहूदी एजेंट है। मेरे भाई, वो यहूदी एजेंट कैसे हो सकता है जब वो दीन की तबलीग कर रहा है और तमाम रेफरेंसेस के साथ कर रहा है। I mean, जब मैंने उनको स्टार्ट में सुनना शुरू किया तो मैं उनका एक मुखालिफ था। मैंने उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट की और मैंने देखा कि वो हर चीज़ का रेफरेंस दे रहे हैं, हर चीज़ कुरान और हदीस से साबित कर रहे हैं। अगर आप उनको गलत कहेंगे या उनको यहूदी एजेंट कहेंगे तो आप डायरेक्टली कुरान और हदीस को गलत कर रहे हैं, बिकॉज वो तो कुरान और हदीस सामने पेश करते हैं हर चीज़ विद रेफरेंस। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हिम बीइंग यहूदी एजेंट। पहले सवाल पर तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा खरे उतरे कि उनका दीन की तबलीग में कोई मफाद नहीं। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक मगरूर शख्सियत हैं? तो मेरे मुताबिक जी हाँ। मुझे उन्हें 2 साल सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वो एक मगरूर शख्सियत है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सब ने उन्हें बेशतर वीडियोस में ये कहता हुआ ज़रूर सुना होगा कि मेरी वीडियोस पर लाखों में व्यू आ जाते हैं चंद घंटों में। मेरे भाई, अगर लाखों में व्यू आ जाते हैं तो आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी बात इतनी फैल रही है। आपको ऐसा तो नहीं शो ऑफ करना चाहिए कि हमारी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है और ये वो। आपको बेशतर औकात ये कहते हुए भी सुना गया है कि टीवी शोज़ आपको इस वजह से बुलाते हैं ताकि उनकी रेटिंग्स बढ़े, जो कि बात बिल्कुल ठीक है, रेटिंग बढ़ती है, लेकिन इस पर भी इतराने की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इज़्ज़त दी है, आपको इस पर इतना इतराना नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए कि आपकी बात लोग सुनते हैं। तीसरा, आप अपनी अकल पर बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं। आपने काफ़ी बार कहा है कि जहाँ से बने हुए मियाँ की चालें ख़त्म होती हैं वहाँ से मेरा दिमाग शुरू होता है। इट डजंट मेक सेंस। इन माई ओपिनियन यू शुडंट से दैट। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ज़हन दिया है, बहुत ज़हीन बनाया है, वी नो दैट, बट यू डोंट हैव टू से दैट, ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस सवाल के जवाब के आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली बहुत बार ये कहते हैं कि मैं मुग़लों की औलाद हूँ, मंगोलों की औलाद हूँ, एंड मंगोलों ने बाबे वड्डे सन, और आप बाद में उसे कंडेम भी करते हैं। आपको एक चीज़ करनी चाहिए, या फिर आप ऐसा करें कि उनको ऑन करें कि उन्होंने बाबे वड्डे सी बहुत अच्छे काम किए थे, या फिर आप ऐसा करें कि उन्हें ऑन बिल्कुल मत करें कि उनकी चीज़ें जो उन्होंने की वो बिल्कुल गलत थी। आपको एक साइड पर रहना चाहिए। इस सवाल का जवाब यहाँ पर ख़त्म होता है और इस सवाल में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा फेल हो गए। पहले सवाल कामयाब रहे, दूसरे सवाल में मेरे मुताबिक फेल रहे। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक बहादुर शख्सियत हैं? मेरे मुताबिक जी हाँ, क्योंकि ऐसा काम जो उन्होंने किया है वो बहुत ही मुश्किल है। पिछले 1200 साल के बाबों की असलियत अवाम के सामने लाना बहुत ही मुश्किल काम है, और वो जिन टॉपिक्स पर बोलते हैं उन टॉपिक्स पर बोलने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बहादुरी की ज़रूरत है। इमरान खान की इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है और वो उन्हें भी आना दिखा सकते हैं अपनी आवाज़ से। उन्हें कोई डर नहीं कि अवाम क्या सोचती है, वो बस अपने अनबेस्ड ओपिनियन रखते हैं हर चीज़ के बारे में, एंड दैट इज़ रियली वेरी गुड।
ان की बहादुरी का सबूत इस बात से लगाया जा सकता है कि उन पर अब तक 3 कातिलाना हमले हो चुके हैं, लेकिन अब भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पहले से ज्यादा जोश और खरोश के साथ दीन की तबलीग को जारी रखे हुए हैं। इससे ज्यादा और बहादुरी की क्या बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मुल्क से बाहर जाने को भी तरजीह नहीं देते। वो कहते हैं कि मेरा मरना जीना यहीं है, मैं यहीं पर हूँ, मैंने इनकी मंजिल ठोक देनी है। और वो काफ़ी हद तक ऐसा कर भी चुके हैं और ये बहादुरी का काम ही है। और मैं आखिर पर बस यही कहना चाहूँगा कि जिनके नाम में अली आए वो बुज़दिल कैसे हो सकते हैं। इस सवाल में भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कामयाब रहे। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने तमाम फ़िरकों की कमर तोड़ दी है? तो एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है कि जी हाँ, वरना इतनी चीखें क्यों निकलती, कुछ न कुछ तो ज़रूर टूटा है। लेकिन अभी भी पूरी तरह ऐसा नहीं कह सकते कि सफाया हुआ है, क्योंकि अभी भी इंजीनियर के काफ़ी ज़्यादा मुखालफीन हैं। और ऐसा कहना कि फ़िरकों की कमर टूट गई है और उनका सफाया हो गया है, यह भी कबल वक्त होगा। इस बात को मार्क ट्वेन ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। इट्स ईजियर टू फूल पीपल देन टू कन्विंस दैट दे हैव बीन फूल्ड। इस बात का मतलब ये है कि लोगों को बुद्धू बनाना आसान है, लेकिन उन्हें यह बताना ज्यादा मुश्किल है कि वो बुद्धू बनाए जा चुके हैं। सो कीप गोइंग इमाम, यू विल फाइंड अल्टीमेट सक्सेस वन डे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। और पाकिस्तान एक दिन फिरका वारियत से निकलकर सिरात मुस्तकीम पर गामजन होगा इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 5, मिर्जा साहब के माशरे पर मस्बत और मनफी असरात क्या हैं? तो इसका जवाब मैं देता हूँ। मनफी के मुकाबले में मस्बत असरात बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पहली चीज ये है कि अवाम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर गामजन होकर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करती है और उसी से मदद मांगती है। एंड उन्होंने बाबों और जाली आमलों को काफी हद तक छोड़ भी दिया है। जैसा कि मैं खुद बरेलवी मकतबा फिक्र से ताल्लुक़ रखता था। बाबे जो हैं मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काबिल एहतराम थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के लिए ही इबादत है और उसी से ही हम मदद मांग सकते हैं। सो ये पॉइंट क्लियर किया उन्होंने, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट और माशरे पर मस्बत असर है। दूसरा मस्बत असर है नमाज की पाबंदी। मैं पहले नमाज पढ़ता था, लेकिन छोड़ता भी था, पढ़ता भी था, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि नमाज इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमें दिखाई गई, जितनी हमें पढ़ाई गई, जितनी सुनाई गई। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जब ये प्रूव किया कि नमाजों में सिर्फ फ़र्ज काफ़ी हैं अकॉर्डिंग टू सही बुखारी एंड सही मुस्लिम, आई वॉज वेरी हैप्पी। बिकॉज आजकल की बिजी रूटीन में आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता, और जो नमाजें जमा करने का उन्होंने मसला समझाया सही बुखारी और सही मुस्लिम से, सही अहादीस से, उससे तमाम डाउट्स क्लियर हुए और काफ़ी ज़्यादा अवाम मेरी तरह नमाज की तरफ लौटी। अब हमें नमाज पढ़ने में कोई मसला नहीं, हम फ़र्ज़ अदा करते हैं, नमाज़ें जमा भी कर सकते हैं जब हमें कोई मसला हो। सो इट इज़ रियली ग्रेट। सो ये माशरे पर एक बहुत बड़ा मस्बत असर है कि अवाम नमाज की तरफ भी राग़िब हुई है। तीसरा बड़ा मस्बत असर है कि फ़िरका वारियत का काफ़ी हद तक कम होना। अब लोग कहेंगे कि फ़िरका वारियत बड़ी है, जी नहीं, पीपल वर नेवर गुड, दे आर ऑलवेज क्रूअल। अगर आप किसी सड़क पर बाहर लड़ाई देखते हैं तो उस लड़ाई को छुड़ाने वाले कम और तमाशा देखने वाले ज़्यादा होते हैं। तो लोगों की साइकोलॉजी ही ऐसी है कि दे लव वायलेंस, उन्हें सिर्फ वायलेंस पसंद है। सो अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कोई सही बातें बताई है, उससे थोड़ा सा फितना फैलता है, तो मैं उसे फितना नहीं समझता, बिकॉज इट इज़ फॉर द ग्रेटर गुड। और हालात अब इतने भी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जितने पहले थे, और हम सब जानते हैं कि तमाम मकतबा फ़िक्र एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं और एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। सो फ़िरका वारियत वॉज ऑलवेज देयर, इट इज़ नथिंग न्यू, एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग ग्रेट, और उन्हें ऐसे ही काम जारी रखना चाहिए। इसमें आपको फ़िरका वारियत की कोई डर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुरान पाक की सही तशरीह कर रहे हैं, बुखारी और मुस्लिम से सही अहादीस पेश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी मुसलमान को कोई मसला होना चाहिए। अगर मनफी असरात की बात की जाए तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बुजुर्गान दिन पर मीम्स बनाना, जिनकी काफ़ी ज़्यादा इस्लाम के लिए खिदमत है, इस कल्चर को प्रमोट करना बिल्कुल ठीक नहीं है मेरे मुताबिक। के ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी भी कोई इज़्ज़त बनती है जिन्होंने इस्लाम के लिए इतना काम किया है। बाकी तो कोई मनफी असरात नज़र नहीं आते। उलमा के मुताबिक जितने मनफी असरात उन्होंने गिनवाए हैं, उनका जवाब इंजीनियर ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है, और उनके जवाबात पर मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। सो मनफी असरात मुझे मीम्स के अलावा कोई नहीं नजर आते। सवाल नंबर 6, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम और उनके अवाम का एक दूसरे के पीछे बिला मशरूत नमाज पढ़ने का मुतालबा बिल्कुल ठीक है?
اس کا جواب جو ہے نا وہ انجینئر محمد علی مرزا نے اس ویڈیو میں دیا ہے، جو کہ آپ کو بالکل دیکھنی چاہیے۔ اس کے اینڈ میں انجینئر محمد علی مرزا نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کا جواب دیا ہے، جسے میں 100% ایگریڈ ہوں۔ سو آپ کو ان کی یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے، جس سے آپ کے کافی زیادہ ڈاؤٹس کلیئر ہوں گے۔ سو اس سوال کا جواب میں دینا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ انہوں نے اتنا اچھا اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور اب میں تھوڑا سا تھک بھی کیا ہوں بول بول کر۔ سو آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی چاہیے۔ بڑھتے ہیں 7ویں سوال کی طرف۔ 7واں اور سب سے گمبھیر سوال، جو کہ تھمبنیل پر بھی آپ نے دیکھا، کیا انجینئر محمد علی مرزا فراڈ ہیں؟ اگر ان سب سوالات کے جوابات سن کر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ فراڈ ہیں، تو میرے بھائی آپ بالکل غلط ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو می۔ آپ کا نظریہ کیا ہے وہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ آپ ان کے کرٹک ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یا خود انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں جو کہ میرے استاد ہیں، آپ خود اپنی ذاتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کر سکتے ہیں، اینڈ کمنٹس میں بھی میں آپ کو جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ ویڈیو کے اختتام پر اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی تو میں معذرت خواہ ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی اور تمام انسانوں کی زندگیاں دینی اور دنیاوی طور پر بہتر کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔